8वें स्कंद के 8वें अध्याय का 48वां श्लोक, 10वें स्कंद के 8वें अध्याय का 48वां श्लोक बता रहा है कि यशोदा जी और नंद जी पहले जन्म में कौन है? बोलो राधे। राजा परीक्षित ने प्रश्न, नंद किम करोद ब्रह्मण श्रेयेव महोदयम यशोदा च महाभागा पपो यस्यास्तनम हरि। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव कृपा करके ये बता दीजिए आप कि यशोदा जी ने कौन सा ऐसा पुण्य किया कि स्तनपानम हरो, परमात्मा स्वयं स्तनम हरि, यशोदा का स्तन पवित्र करने के लिए, दुग्धपान करने के लिए साक्षात नारायण क्यों आ गए? कौन है यशोदा जी पहले जन्म में? कौन है नंद बाबा जी पहले जन्म में? मेरे भागवत में जो लिखा, धरा नाम की एक ब्राह्मणी और द्रोण नाम के ब्राह्मण, मगर गर्ग संहिता में धरा शब्द को एक अलग नाम से पुकारा गया। ये धरा ही वसुधा नाम से भी जानी जाती थी। तो चलिएगा, गर्ग संहिता में जिस ग्रंथ को, कथा को लिखा गया उस बात को जान लेते हैं। यशोदा जी ने कौन सा ऐसा पुण्य किया, नंद बाबा ने कौन सा ऐसा पुण्य किया तो साक्षात नारायण वैकुंठनाथ उनके गोद में बैठ करके दुग्धपान कर रहे हैं। तो गर्ग संहिता नाम का ग्रंथ यहां पर बता रहा है यशोदा जी का और द्रोण नाम के ब्राह्मण का पहला जन्म, नंद बाबा का पहला जन्म। एक बार की बात है, द्रोण नाम के एक ब्राह्मण देवता है और पत्नी का नाम है वसुधा, धरा भी बोलते हैं इसको। द्रोण और वसुधा जो हैं बड़े रईस घर के रहने वाले, ये बड़े श्रीमंत परिवार के थे, ये बहुत इनके पास धनाढ्य परिवार के ये। मगर द्रोण और वसुधा जी को आदत थी दान पुण्य करने का। इस कथा को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा और अर्थ गलत मत लगा लीजिएगा। कथा में थोड़ा ऐसा चरित्र है कि आश्चर्य लग सकता है, मगर जो गर्ग संहिता में लिखा है वही हम आपको बता रहे हैं। वसुधा और द्रोण बड़े उच्च कोटि परिवार के हैं, नित्य प्रति इनको शौक लगा हुआ है कि दान पुण्य करना। ब्राह्मण आते, साधु संत आते हैं, गरीब कोई भी आता है ना उसको दान पुण्य करते हैं। दान पुण्य करते करते एक समय ऐसा आ गया कि वसुधा और द्रोण का जो धन था ना सारा समाप्त हो गया। एक दिन वसुधा और द्रोण जी ने विचार किया, दान तो देना है मगर अब दान देने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, क्या करें हम? तो वसुधा और द्रोण जी जंगल में जाकर के कुटिया बना करके हैं, कुटिया बना करके ऐसी जगह कुटिया बनाई जहां से मुसाफिर यात्रा पर जाते हैं। वसुधा और द्रोण कुटिया बना करके रह रहे हैं। कुटिया में मुसाफिरों के लिए फल, किसी के लिए पुष्प, किसी के लिए जो वस्तु चाहिए, किसी के लिए डंडा, किसी के लिए लकड़ी, सब अपने कुटिया में ला करके रख लेते हैं। जो कोई मांगता है मुसाफिर, यात्री मांगता है तो दे देते हैं। वसुधा और द्रोण का दान का ये प्रभाव चारों तरफ फैल गया, सारी दुनिया चक्कर में आ गई, सब लोग आश्चर्य में पड़ गई। वसुधा और द्रोण का दान की महिमा चर्चा चल गई वैकुंठ में, और वैकुंठनाथ के मन में आया वसुधा और द्रोण के दान की चर्चा हम तक पहुंची है, चलो हम भी परीक्षा लेकर के आते हैं। और वसुधा और द्रोण की परीक्षा लेने के लिए स्वयं विष्णु नारायण एक यति सन्यासी का रूप बना करके आ गए हैं। हाथ में कमंडलू है, त्रिदंडी महात्मा का रूप लेकर के आ गए हैं। और वसुधा और द्रोण रूपी ये जो ब्राह्मण है ना, दोनों पति पत्नी जिस कुटिया पे रहते हैं, कुटिया के सामने ये विष्णु रूपी सन्यासी आकर के खड़ा हो गया और भिक्षाम देही कह करके आवाज लगा दी। द्रोण और वसुधा जी कुटिया के बाहर आ गए। वसुधा और द्रोण ने पूछा, हे महात्मन बताइए आपको क्या चाहिए? तब महात्मा जी ने कहा, हे वसुधा और द्रोण, हम कोई अन्न की भिक्षा लेने नहीं आए तुम्हारे यहाँ पर। सुनो वसुधा और द्रोण, हम जो मांगने आए हैं ना वो आपको देना पड़ेगा। वसुधा और द्रोण हाथ जोड़कर कहते, हे प्रभु बोलिए तो सही, आपको क्या चाहिए? आज तक हमारे यहाँ पर जितना हमें सामर्थ्य था, जो हमारे पास था, हमने वो दे दिया। हे ब्राह्मण देवता, हे साधु जी बताइए आपको क्या चाहिए? तब इस ब्राह्मण ने, इस महात्मा ने जो वस्तु मांगी सन्यासी ने, आश्चर्यजनक, हे वसुधा और द्रोण, जो मैं मांगना चाह रहा हूं उसको तुमको देना पड़ेगा। द्रोण हाथ जोड़ करके कहते हैं मांगिए, वसुधा कहती है मांगिए क्या चाहिए? तब इस सन्यासी ने, इस महात्मा जी ने मांगा, हे द्रोण, आप अपने हाथ से अपनी पत्नी का स्तन काट करके मेरे कमंडल में डाल दीजिएगा, तब मैं अपनी भिक्षाओं को पूर्ण मानूंगा। आश्चर्यजनित घटना।
और द्रोण ने देर नहीं लगाई, तुरंत अपनी पत्नी का स्तन काट करके महात्मा जी के कमंडल में जैसे ही डाला, मेरे भाई वो साक्षात नारायण थे। नारायण से रहा नहीं गया और नारायण प्रकट हो गए। अरे प्रकट होकर के नारायण ने कहा, हे द्रोण वसुधा, मैं तो परीक्षा लेने आया था, मुझे लगा कि तुम मना कर दोगे, किंतु परंतु कर दोगे, मगर तुमने तो विलंब न लगा करके तुरंत मेरे स्तन काट करके कमंडल में डाल दिया। बोलो क्या चाहिए? द्रोण ने कहा कि हे भगवान, द्रोण नाम के महात्मा जी कुछ बोलते उससे पहले वसुधा बोल पड़ी। वसुधा ने कहा, मेरा स्तन कटा है, मैं ही मांगूंगी। साक्षात नारायण जब प्रकट हो गए, नारायण से वसुधा ने कहा, हे नारायण। वसुधा कह रही है, हे नारायण, जिस स्तन को काट करके आपने मुझसे लिया है, उसी स्तन को पवित्र करने के लिए आप हमारे बेटा बन करके आ जाइएगा। भगवान ने तुरंत वरदान दे दिया कि हे वसुधा और द्रोण, जब मेरा कृष्ण अवतार हो जाएगा, तब हे द्रोण तुम नंद बन करके आना, और हे वसुधा तुम यशोदा बन करके आना। तब यहां पर लिखना पड़ा, यशाम स्तनम हरि। इसलिए कह दिया सुखदेव स्वामी जी ने, स्तनम शब्द का अर्थ यहां पर यही किया गया, स्तन काट करके देना पड़ा था। स्तन को पवित्र करने के लिए 11 वर्ष तक भगवान ने दुग्ध पान कर दिया। पहले जन्म के वसुधा और द्रोण, अगले जन्म में नंद और यशोदा बन करके आ गए। सुंदर वातावरण। और यहां पर वसुधा और द्रोण के बाद में भागवत में बोलते हैं, बालकृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन यहाँ पर किया गया 8वें अध्याय में। भगवान की माखन चोरी की लीला है, भगवान की छोटी छोटी लीलाओं का वर्णन किया गया। मगर गोवर्धन लीला की तरफ चलना है, वृंदावन में बैठे हो तो सारी लीलाओं को आप सुनते रहते, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोलो राधे राधे। वृंदावन में तो कथा हरि बोल जो प्रमुख और बड़े बड़े विषय है, उन्हीं की तरफ ध्यान दे करके, बाकी ये ब्राह्मण देवता बैठे हैं ना, 21 ब्राह्मण आपके यहाँ पर, ये तो सब पूरा कर लेंगे। बोलो राधे राधे। अपन के राम को तो जितना जितना प्रवचन करना है, कथा करनी उतनी कर लेंगे, बाकी राधे राधे। तो चलिएगा यहां से उस कथा को आरंभ करते हैं। एक दिन की बात है, मैया यशोदा जी भगवान कृष्ण को दुग्धपान करा रही थी, और बालकृष्ण प्रभु की अवस्था 5 वर्ष की हो चुकी है, और 5 वर्ष के कृष्ण को मैया यशोदा गोद में लेके बैठी हैं। भगवान कृष्ण और यशोदा में वार्तालाप चल रहा है। 10वें स्कंद के 9वें अध्याय की कथा यहां से आरंभ। एक बार की बात है, यशोदा जी और कृष्ण आपस में चर्चा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने पूछा, मैया एक बात बता दे, तुमको सबसे ज्यादा प्रिय क्या लगता है? मैया ने कहा, लाला रे, तुझसे बढ़कर के मुझे कोई प्रिय नहीं। भगवान ने कहा, अच्छा मैया एक बात बता दे, मैं प्रिय हूं या दूध दही प्रिय है? मैया ने कहा, लाला रे, तुझसे बढ़कर के मुझे कोई प्रिय नहीं, मुझे दूध दही प्रिय नहीं, लाला तो मुझे बहुत प्यारो लगे। अच्छा मैया एक बात बता दे, तुझे गोकुल की नगरी प्रिय लगती है, ये नंद महल अच्छा लगता है, या ये गौ, ये धन ऐश्वर्य प्रिय लगता है, या मैं प्रिय लगता हूं? मैया ने कहा, लाला रे, तेरे से बढ़कर मुझे कोई प्रिय नहीं, बेटा तू सबसे बड़ा प्रिय है। अच्छा माँ एक बात बता दे, मैं ज्यादा प्रिय हूं या नंद बाबा ज्यादा प्रिय है? मैया ने कहा, नंद बाबा नहीं होता तो क्या आकाश से टपक जाता? माँ और बेटे में आपस में चर्चा चल रही, हंसी मजाक चल रहा है। माँ और बेटा आपस में जब प्रेम का वार्तालाप कर रहे थे, इतने में एक दासी दौड़ करके आ गई, और दासी ने कह दिया, यशोदा जी चूल्हे के ऊपर जो दूध रखा है ना, वो उफन गया। बोलो राधे। यशोदा जी ने तुरंत लाला को नीचे पटक दिया और दूध को बचाने चली गई। बोलो राधे। अब तो बालकृष्ण प्रभु को गुस्सा आ गया। बोलो राधे। सांवला सलोना गुस्सा आ गया, देखने में अलग ही लग रहे। बोलो राधे राधे। काले आदमी को भी नजर नहीं लगती। बोलो राधे राधे। लोग कहते तुम्हारा कृष्ण काला है, अरे काला है तो क्या हुआ, दिल वाला तो है। बोलो राधे राधे। तो यहां पर भागवत भी ग्रंथ कहते बालकृष्ण प्रभु का आज गुस्सा आ गया। पहली बार मैया यशोदा जी की बात के ऊपर गुस्सा आ गया। यशोदा जी दूध, मेरे भाइयों, निर्मंथन स्वयं दधी, उसका अर्थ है ये, मैया यशोदा जी स्वयं दूध को बचाने के लिए चली गई, और दूध बचाने के लिए गई, इधर भगवान को गुस्सा आ गया, और भगवान कृष्ण ने हाथ में डंडा ले लिया, और यशोदा जी के ददिया सास के जो मटके रखे थे ना, ददिया सास के सास उसके जो घड़े मटका रखे थे ना, भगवान कृष्ण ने एक साथ सब घड़ाओं को, मटकाओं को तोड़ना शुरू कर दिया, और तोड़ करके सारे नंद महल में, आज भी गोकुल में 84 खंबा का वो महल है, सारे महल में दूध दही मक्खन की कीच कर दी। उधर यशोदा जी गई थी ना दूध बचाने के लिए चूल्हे का,
और चूल्हे का दूध बचा करके जैसे ही उस नंद महल के आंगन में आ गई ना, और आंगन में आते ही चिकने पदार्थ में पैर रखते यशोदा जी धड़ाम से स्लीप। हरि बोल। जो व्यक्ति गिर जाता है ना, किधर लगा ये नहीं देखता है, गिरने के बाद में ये देखता है कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं। बोलो राधे। पहला सब्जेक्ट होता है बोलो राधे राधे। समझ रहे हैं रेणु जी, मैं आपकी तरफ इशारा कर रहा हूं। बोलो राधे राधे। रात्रि में गोवर्धन की परिक्रमा में बारिश हो रही से, हरि बोल। अब हमारी बेटी परिक्रमा में, हम सभी लोग पंडित लोग परिक्रमा में तो थे, तो गिरने वाला जो व्यक्ति होता है ना, गिरते ही वो इधर उधर देखता है, मुझे किसी ने देखा तो नहीं। यदि देख लिया है तो कहेगा कुछ नहीं लगा, बस ऐसे ही ऐसे बस हो गया। और किसी ने नहीं दिखाया तो फिर देखता है किधर कितना लग गया। बोलो राधे राधे। यशोदा जी ने देख लिया इधर उधर, जैसे ही गिर गई ना, स्लिप हो गई, गिर गई। गिरते ही यशोदा जी ने इधर उधर देख लिया, मगर लाला तो नजर कहीं नहीं आयो। लाला को जब नजर नहीं, कृष्ण जब नजर नहीं आए, यशोदा जी ने इधर उधर देख लिया, बहुत लग गया है। लगने के बाद में यशोदा जी ने लाला को आवाज लगाई, लाला रे कृष्ण कहाँ हो तुम? भगवान ने खंबे के पीछे से, खंबे के आड़ में से देख लिया। मैया का चेहरा जब देख लिया, भगवान समझ गए आज मैया मुझे छोड़ेगी नहीं। भगवान ने कहा मैया मैं ठीक ठाक हूं, बिल्कुल आराम से हो, तू अपनी चिंता कर। मैया ने कहा लाला रे देख मैं गिर गई हूं, मैं तेरी मैया हूं, देख यहां पर दूध दही फैल गया है। लाला रे तू मुझे नेक सहारो लगा दे, नेक हाथ लगा दे, नेक मैं उठ करके खड़ी हो जाऊं। भगवान ने खंबे के पीछे से पूछा मैया तो मुझे मारोगी तो नहीं? मैया ने कहा आज मारूंगी थोड़ी बेटा, आज तो तेरी पूजा करूंगी मैं। भगवान समझ गए आज जो मेरी पूजा होने वाली है वो ओम जय जगदीश हरि वाली पूजा नहीं होगी, आज हरि बोल, आज ऐसी पूजा होगी श्री राधे। तो यहां पर भगवान कहते नहीं मैया मैं नहीं आऊंगा तेरे पास में, तो अपने आप ठाड़ी है जा। तो यहां पर एक दासी दौड़ करके आ गई। दासी ने आकर के मैया से कह दिया मैया ये ऐसे नहीं हाथ में आएगा, इसे सतयुग के भक्तों की सौगंध दे दे, तब हाथ में आ जाएगा। ये जो कथा लिखी है ना, ब्रज में ब्रज विलास नाम का एक ग्रंथ है, सुना होगा। ब्रज में ब्रज विलास नाम का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में एक कथा लिखी है। और ये लीला रास क्रीड़ा में भी दिखाई जाती है। परमानंद नाम के महात्मा जी हो गए ब्रज में। परमानंद दास को ठाकुर लायो कुत्ता पिल्ला घेर, सुना होगा आपने परमानंद बाबा को। उन्होंने भी इस कथा को बड़े ढंग से लिखा। बोलो राधे राधे। रास क्रीड़ा में दिखाया जाता है इसको, भागवत की कथा है ये, इसलिए यहां पर बता रहे हैं। एक दासी दौड़ करके आ गई और दासी ने कह दिया यशोदा जी एक कन्हैया ऐसे हाथ में नहीं आएगा, आप इसको सतयुग के भक्तों के सौगंध दे डालो। मैया ने कहा लाला रे तो मेरे हाथ में आ जा, तुझे सतयुग के भक्तों के सौगंध हैं। भगवान ने कहा मैया मैं नहीं आऊंगा तेरे हाथ में, सतयुग में मैं नरसिंह वामन इत्यादि बन के आता हूं, मैं नहीं आऊंगा। दासी ने कह दिया यशोदा जी इसको त्रेतायुग के भक्तों के सौगंध दे दो, हाथ में आ जा। यशोदा जी ने कहा लाला रे हाथ में आ जा, तुझे त्रेतायुग के भक्तों की सौगंध है। भगवान ने कहा त्रेतायुग में मैं राम परशुराम बन करके आता हूं, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे हाथ में। फिर कह दिया तुझे द्वापर के भक्तों के सौगंध है, हाथ में आ जा। भगवान ने कहा द्वापर में मैं कृष्ण बलराम स्वयं बन के आता हूं, हाथ में आने की जरूरत है। तब दासी ने कह दिया कलयुग के सौगंध दे दो, हाथ में अपने आप आ जाएगा। भगवान को यशोदा जी ने कह दिया लाला रे तुझे कलयुग के भक्तों की सौगंध है, तो हाथ में आ जा। यहां पर भगवान गंभीर हो गए। क्यों? भगवान जानते हैं कलयुग में लोग भक्ति करने वाले के ऊपर उंगली उठा देंगे, भक्ति करने वाले के लिए लोग कह देंगे पाखंडी हो गया है। यदि तुम भक्ति करना चाहते हैं ना तो लोग क्या कहेंगे मालूम है, अच्छा जिम्मेदारियों से मुंह फेरना चाह रहे इसलिए आजकल जा रहे हो। बोलो राधे राधे। तो आप ज्यादा कथा भागवत पूजा पाठ में ज्यादा लाओगे, चले जाओगे ना, लोग कहेंगे बहुत बुरे कर्म के है ना, आजकल लगा हुआ है धोने में। बोलो राधे। लोग तो कुछ भी बोलते, बोलो राधे राधे। लोगों का काम बोलने का है जी, इसके ऊपर कभी टेंशन नहीं लेने का। बोलो राधे। अपन तो इस बात को कभी दिमाग में नहीं लेते। बोलो राधे राधे। अपन के राम दरवाजे पे बैठ करके रोटी सिड्डी पे बैठ के खाते, सीताराम बाबूजी ध्यान देना। हम अपने दरवाजे पे बैठकर रोटी हरी बोल कर लेते, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। व्यासगद्दी से ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए, मगर महीने में 2 भागवत आराम से चलती रहती। बोलो राधे राधे। मेरे भाइयों हम क्या है, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और तुम क्या हो, हमारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तुम हो, हम हैं।
आपने मस्ती में रही ना, काहे टेंशन देते हो? किसी की जिंदगी में झांक करके देखने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है तुमको? हमें क्या मालूम करना है जी? हमें तो इतना मालूम है कि सीताराम बाबू जी काठमांडू से आ गए हैं, गंगा देवी जी को लेकर के, सारे परिवार को लेकर के आ गए हैं। यहाँ पर बड़ा सुंदर कथा का आयोजन कर रहे हैं संत महात्माओं के पास में। और एक बात ध्यान रखना सीताराम बाबू जी, समय जब अनुकूल होता है ना, सब ठीक होता है। यहाँ पर कार्यालय, यहाँ पर तुम बुकिंग के लिए 1 महीना पहले आके रह रहे थे, मगर जब ठाकुर जी की कृपा हो गई तो यहाँ के दामोदर बाबा जी जो संत भगवान है, परम आदरणीय संत यहाँ आश्रम के, आपके परिचय के निकल गए। और यहाँ के परिचय के नहीं, हरि बोल परिचय के निकल गए। और इतना परिचय निकल गया कि अब हम परे हो गए, वो आदर हो गए। बोल राधे राधे। ठाकुर की कृपा जब होती है, सब कृपा होती है उसकी, इसलिए मानना पड़ेगा व्यास गद्दी से। और सबको प्रिय होता है, अपना सबको प्रिय होता है। सब हरि बोल अपने पे मरते। बोलो राधे राधे। परशुराम जी से पूछा, परशुराम जी आपने 21 बार क्षत्रियों का मार दिया, क्यों? बोले क्षत्रिय बड़े उदंड हो गए थे। परशुराम जी से कहा, रावण भी तो उदंड था, आपने उसको क्यों नहीं मारा? बोले रावण मेरी जात का था, मेरे यहाँ का था, इसलिए मैंने नहीं मारा। बोलो राधे। उसी तरह से दामोदर बाबा जी से हमने कहा, भाई तुमने हमको इतनी सुविधा तो दी नहीं, हर चीज को मना करते थे तुम, अब तो बड़ी बड़ी सुविधा दे रहे हैं जजमान को। बोले हम दोनों हरि बोल। हाँ, समझ रहे हैं ना, अपना अपना मिल जाता है ना तो सबको सब प्रिय हो जाता है। बोलो राधे राधे। ने व्यास गद्दी से धन्यवाद है दामोदर बाबा को भी, क्योंकि जिनके कृपा से आपको सुविधा उपलब्ध हो गई। मेरे वृंदावन में बहुत कथा करना कोई सरल नहीं जी। आप देखते होंगे दिन रात हमारे 20-25 पंडित लगे हुए हैं व्यवस्थाओं में, क्योंकि समय बहुत कम रहता है। बोलो राधे राधे। क्योंकि हमको लोगों को 20 तारीख दिल्ली में कथा, 28 तारीख को जगन्नाथपुरी जाना है, 1 तारीख को वहां कथा चालू करनी है, तो कहने का अर्थ बहुत भागम भाग रहता है। बोलो राधे। तो ठाकुर जी की जब कृपा होनी होती है तो सारे कार्य अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं, सब कुछ ठीक होना लग जाता है। सब कुछ ठीक हो रहा है अब। बोलो राधे राधे। तो कहने का अर्थ यहां पर है, भगवान कहते हैं कलयुग में लोग जो है ना मेरे ऊपर बहुत उंगली उठाएंगे, कलयुग में लोग मेरे भक्तों को उंगली उठा करके परेशान कर देंगे। इसलिए भगवान कलयुग की सौगंध लेते ही यशोदा जी के हाथ में चले गए। और यशोदा के हाथ में जाते ही यशोदा जी ने कहा, लाला अब तुझे मैं छोड़ूं, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। और यशोदा जी ने लाला को, कन्हैया को बांध दिया जी, और बांध कर की उखल के साथ में रख लिया। इस कथा को दामोदर लीला भी कहते हैं, कार्तिक मास की सेवा पूजा भी कहते हैं, उकल बंधन लीला भी कहते हैं, यमला अर्जुन उद्धार की लीला भी बोला जाता है इसको। अस्तु, आज यहाँ पर भागवत रूपी ग्रंथ में कहते हैं सुखदेव स्वामी जी हैं परीक्षित, जब भगवान कृष्ण को उखल से बांध दिया, और उखल के बांधने के बाद में मैया यशोदा जी चली गई रसोई घर में। इधर भगवान इस उखल को खींच करके दरवाजे तक लाए, और दरवाजे पर यमलार्जुन नाम के 2 वृक्ष हैं। इन वृक्षों को परमात्मा ने स्पर्श कर दिया। वृक्ष, ये जो वृक्ष है ना, धड़ाम से नीचे गिर गए, और वृक्ष गिरने के बाद में इसमें से 2 पुरुष निकले। भगवान ने पूछा कौन हो तुम? तो दोनों ने कहा कि हम नलकुबेर और मणिग्रीव हैं। नलकुबेर और मणिग्रीव हैं। भगवान ने कहा तुम तो कुबेर के बेटा हो, यहाँ वृक्ष कैसे बन गए? तो नलकुबेर और मणिग्रीव कह रहे हैं, नलकुबेर और मणिग्रीव कह रहे हैं, नारद जी जा रहे थे रास्ते से, हम स्नान कर रहे थे, नारद जी को हमने प्रणाम नहीं किया, सो नारद जी ने हमको शाप दे दिया था। देखिए संत महात्माओं को प्रणाम न करने का नतीजा क्या है। बोलो राधे। महात्माओं को प्रणाम करना अति आवश्यक है। बोलो राधे राधे। अच्छा, प्रणाम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, टीका टिप्पणी तो मत करो फिर। बोलो राधे राधे। प्रणाम नहीं करना मत करो, ये महात्मा जी ऐसे हैं, ये पंडित जी ऐसे हैं, वो वैसे, इतना तो कम से कम मत करो। प्रणाम नहीं करना मत करो, चल जाएगा। बोलो राधे राधे। इस भागवत रूपी ग्रंथ में यहां पर कहते हैं यमला अर्जुन नाम के इन वृक्षों का उद्धार हो गया। नलकुबेर और मणिग्रीव स्तुति करके चले गए। जाने के बाद में अब यशोदा जी को वृक्ष से गिरने की आवाज आ गई। यशोदा जी दौड़ करके आ गई, और यशोदा जी ने दौड़ करके आकर के कृष्ण को अपने गोद में ले लिया। इतने में नंद बाबा आ गए, और नंद बाबा ने आकर के यशोदा जी को आज डांट लगाई। पूरे भागवत में एक ही जगह
पति ने पत्नी को डांटा है, बोलो राधे राधे। रोज रोज नहीं डांटना चाहिए, बोलो राधे राधे। इसलिए भागवत रूपी ग्रंथ में आज नंद बाबा यशोदा जी से कह रहे, अरे यशोदा, अरे मेहर, हमको चौथेपन में लाला को जन्म है गो, तुम्हारा वात्सल्य कहाँ चला गया था। अरे यशोदा, या बालक के ऊपर ये वृक्ष गिर जाते तो, इस वृक्ष के नीचे आकर के मेरे बालकृष्ण दब जाते तो, कृष्ण का कुछ अनिष्ट हो जाता तो। नंद बाबा जी ने बहुत डांट लगाई और यहां पर यशोदा जी ने संकल्प लिया। भगवान ने जानबूझ करके ये लीला करवाई है, क्योंकि भगवान जानते हैं मैं जब वृंदावन से मथुरा की ओर जाऊंगा, मैं सबको समझा सकता हूं, सबको मना सकता हूं, मगर यशोदा को नहीं मना सकता हूं। भगवान ने यहां पर यशोदा से संकल्प लिवाया और यशोदा जी ने यहां पर संकल्प लिया, आज के बाद में मेरा कृष्ण जो कार्य करने में प्रसन्न रहेगा, उसके सुख में मेरा सुख रहेगा। आज के बाद में मैं अपना कोई विचार, कोई मत, कोई भी विचार नहीं रखूंगी। संकल्प लेकर के रखा, हे कन्हैया, आज के बाद में तू जो कुछ कहेगा, अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो, मेरा संकल्प है तेरी बात में मैं किंतु परंतु कभी नहीं कराऊंगी। और संकल्प लिया है, क्यों? भगवान ने आगे की लीला की भूमिका बना करके रखी है। और इसके बाद आप देखना, भागवत की सब लीलाओं में मैया ने कोई प्रश्न नहीं किया है। बाकी सब जगह भगवान को लीला को प्रसंग किया। माखन चोरी में मैया ने टोका, मृद भक्षण में मैया ने टोका, सक्टासुर पूतना के समय सब जगह मैया यशोदा बीच में आ गई। मगर इस लीला के बाद में यशोदा जी बीच में नहीं आएगी, सारी लीला भगवान के अधीन छोड़ दी उसने। इसलिए जीवन में कुछ काम ऐसा करो, भगवान के अधीन छोड़ दो, बोलो राधे राधे। ठाकुर पार लगा लेगा, ठाकुर कर लेगा सब कुछ। एक बार तुम संकल्प करके बैठ जाओ, आपने आप सब कुछ ठीक कर लेगा वो। आज यहाँ पर भागवत के ग्रंथ में कहते हैं, भगवान कृष्ण ने दामोदर लीला को कर लिया। और दामोदर लीला के बाद में यहाँ पर एक प्रश्न है, यशोदा जी ने जिस दूध को बचाया, वो दूध कौन सा है जी? हमारे सनातन धर्म में 5 गाय प्रसिद्ध है। 5 गायों में कामधेनु नाम की गाय बड़ी होती है, और कामधेनु नाम की गाय देवताओं के पास हुआ करती है। दूसरी गाय का नाम है नंदनी। नंदनी नाम की गाय वशिष्ठ नाम के महात्मा जी के पास में होती है। तीसरी गाय का नाम है कपिला, जो कि अहल्या और गौतम ऋषि के आश्रम में रहा करती है। तीसरी गाय का नाम है सुरभि, चौथी गाय का नाम है सुरभि, और सुरभि नाम की जो गाय है वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर सुरभि कुंड जतिपुरा में आज भी है। और 5वीं गाय का नाम है पद्मा, और पद्मा नाम के गाय का दूध बालकृष्ण प्रभु पीते हैं। गर्ग संहिता में एक जगह लिखा, यशोदा जी इस दूध को बचाने क्यों गई? ये दूध कोई साधारण नहीं है, ये दूध बहुत बड़ा मेहनत करके आया है यशोदा के चूल्हे तक। ये दूध बहुत तपस्या करके आया है। देखिए गर्ग संहिता में इसका उल्लेख किया गया एक जगह। नंद दरवाजे के नंद बाबा के यहाँ पर 9 लाख गाय हैं, उसमें से 1 लाख गाय भगवान कृष्ण की सेवा के लिए रखी गई हैं। पद्मा नाम के गाय के पास जो दूध आया है, कितनी मेहनत से आया देखिएगा। 1 लाख गाय भगवान कृष्ण की सेवा के लिए रखी गई हुई है। 1 लाख गायों का दूध निकाल करके 10,000 गायों को पिलाया जाता है। 10,000 गायों का दूध निकाल करके 1,000 गायों को पिलाया जाता है। 1,000 गायों का दूध निकाल करके 100 गायों को पिलाया जाता है। 100 गाय का दूध निकाल करके 10 गायों को पिलाया जाता है, और 10 गाय का दूध निकाल करके 1 गाय को पिलाया जाता है। उस गाय का नाम है पद्मा नाम की गाय, और पद्मा नाम के गाय का दूध निकाल करके निर्मंतन स्तन स्वयं दधी, उस गाय का दूध स्वयं मैया यशोदा जी निकालती है, और वही दूध भगवान कृष्ण को पिलाया जाता है। मगर आज भगवान कृष्ण यशोदा का दूध ज्यादा पी रहे थे। उस दूध को लगा कि आज यदि कृष्ण ने सारा दूध पी लिया मैया का, तो मुझे कौन पिएगा? इसलिए उसने विचार किया, मैं चूल्हे के अंदर अपने आप को हरिबल कर लो, बोलो राधे। इतना कठिन, इतना लंबाई से दूध आया हुआ था। इसलिए भागवत रूपी ग्रंथ में यहाँ पर कहते हैं, बालकृष्ण प्रभु की लीलाएं बहुत हैं, मगर चलेगा अब आपको हम सीधा गोवर्धन लीला की तरफ लेकर के चलते, बोलो राधे। क्योंकि इस समय की ओर ध्यान देना चाहिए। और गोवर्धन लीला आरंभ करने से पहले 1 मिनट भगवान का नाम लेते हैं और चलते गिरिराज की तलहटी में टहलने के लिए, बोलो राधे राधे।